राधा राधा। सर जी, हमने आपको 2.5 वर्ष पहले YouTube के माध्यम से सुनना शुरू किया था और आपसे जुड़ने के बाद हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ आया और आपकी शरणागति प्राप्त हुई। महाराज जी, मैं एक केंद्र सरकार में एक विभाग में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हूं और जैसे कि पहले भी कई लोगों ने एकांतिक में साझा किया है कि मैं भी अपने कार्यस्थल पर अनेकों चुनौतियों का सामना कर रही हूं। महाराज जी, वही है कि मतलब बहुत कुछ सहना पड़ता है, फिर अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं। तो ऐसे में महाराज जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। आप गलत नहीं होना चाहिए। आपको जो पद मिला है और जहां तक आपका कार्य क्षेत्र है उसमें न त्रुटि होनी चाहिए, न कोई किसी भी तरह का प्रलोभन या भय के द्वारा हम कोई गलत कार्य ना करें। जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, हम अपने कार्य क्षेत्र में पवित्र रहें। इसके बाद लोग गाली देते हैं या उपहास करते हैं या निंदा करते हैं, हमें बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए। हमें मस्त रहना चाहिए क्योंकि हम गलत नहीं हैं। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कभी सहन नहीं होता। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। जितना सहन का भक्त वही है जो सब कुछ सहन कर सके। तो नाम जप करो, नाम जप से आप में सामर्थ्य आएगी, सहनशीलता। महाराज जी, सहनशीलता का परिभाषा क्या है? कि मतलब केवल अंदर सहते रहना या उसको कटिंग करना अंदर से? नहीं, अगर विवेक है तो विवेक काट देगा, 1 मिनट में काट देगा। कि वापिस आना ये महत्वपूर्ण है ना महाराज जी। पता लगा सहन करते करते डिप्रेशन में चले गए महाराज। नहीं नहीं नहीं, भजन करने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। भजन चूंकि नाम जब चल रहा है ना, वो हाँ जैसे आग जल रही है और आपने पानी डाला तो आग कभी बढ़ थोड़ी सकती, वो शांत हो जाएगी। तो भगवान का नाम शीतल है, वो आपकी बुद्धि को भी शांत कर देगा, विवेक प्रकट करके उसे काट देगा। वैसे अगर सत्संगी है तो विवेक रखता है। एक ही आता है कि कब तक सहन करें, कब तक सहन। हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करें? सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। और नाम जब करते हुए अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से। जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी। ऐसा क्या होता है ना, दिन का अधिकतर समय वही बीतता है कार्यालय में, तो भजन अभी साधन उतना तो है नहीं वाला। अभ्यास कीजिए, देखो अभ्यास कीजिए। हम कह रहे हैं कार्यालय में हमें तो क्या राधा राधा अंदर से नहीं बोल सकते? जब खाली समय है तो हम अभ्यास करें। जब हमारे अंदर ये लक्ष्य बन जाएगा ना कि मुझे भजन करना है तो कार्यालय में भी हम अच्छा भजन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा ना तो एकांत में बैठे प्रपंच सोचेंगे, माला केवल अंगुली में घूमेगा, माला अंगुली में घूमेगा और दिमाग प्रपंच में घूमेगा। और अगर हम भजन लक्ष्य बना ले तो प्रपंच में रहते हुए भी दिमाग श्री जी में लगेगा, मेरा लक्ष्य भजन है। तो भजन करते हुए राधा राधा राधा, जब मान लो आप लैपटॉप में लगे हो या किसी कार्य में लगे हो तो उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो। शेष समय में राधा राधा जपो तो सुमिरन और सेवा दोनों के प्रताप से हमारा भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, एक बार आपने सत्संग में समर्थ गुरु रामदास जी का चरित्र सुनाते समय कहा था कि गुरु कृपा से ही अहंकार का नाश होता है। महाराज जी, वो गुरु कृपा हम सहज रूप से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। उनकी आज्ञा का पालन करने से। आज्ञा शमन सुसाहिब सेवा, अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब जोई कहें करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। एक बार
हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज श्री भट्ट देवाचार्य जी के पास गए और कहा हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। उनका हमारी गोदी पे कुछ दिखाई दे रहा है? कहा नहीं, जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष तक परिक्रमा करो राधा राधा रटते हुए, फिर हमारे पास आओ, आज्ञा का पालन। 12 वर्ष तक राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत करके जब आए तो कहा आप कुछ गोद में दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। बोले फिर 12 वर्ष जाओ, राधा राधा रटो। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की रोज परिक्रमा लगाते हुए अपने गुरु आज्ञा का पालन किया। जब आए 24 वर्ष बाद तो बोले गुरुदेव आपकी गोद में श्यामा श्याम विराजमान है, ये दिखाई दे रहे हैं। बोले हाँ, अब आओ दीक्षा देते हैं। पहले सिद्ध कर दिया, फिर दीक्षा दी। गुरु की आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की आज्ञा ही अहंकार का नाश है। बोले 12 वर्ष परिक्रमा करके राधा राधा रटते हुए समय व्यतीत किया। बोले फिर जाओ 12 वर्ष। ये तो आप हर बार कहते रहोगे, दीक्षा दीजिए फिर आप आज्ञा कीजिए, ऐसा नहीं प्रश्न किया। जो आज्ञा हुई उस पर तत्पर हो गए तो अहंकार का भी नाश हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। और इतने बड़े महापुरुष हुए कि महावाणी नामक रस ग्रंथ की रचना हरिव्यास देवाचार्य जी ने की गुरु प्रताप से। तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही गुरु सेवक है। जो गुरु सेवक है वो अहंकार रहित तो हो ही जाता है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा इस सबसे बड़े दुश्मन अहंकार पर रहती है। अहंकार नष्ट हो गया तो संस्कृति चक्र नष्ट हो गया। ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्र है, ये इसका मूल जो है वो अहंकार है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। इसलिए कृपा निधि इष्ट और कृपा निधि गुरुदेव पहले उपासक के अहंकार का नाश करते हैं। जो निरहंकार हो जाता है तब वो चिदानंद रस का अधिकारी बनता है। महाराज जी आपने गुरु आज्ञा की बात कही अभी। महाराज जी एक सवाल था इसमें कि गुरु आज्ञा का मतलब किसी और से परीक्षण कराना चाहिए? समकालीन मतलब उनके समान संत भी हों तो गुरु आज्ञा कर दिया तो दूसरे से जाके पूछते हैं महाराज। ये अपराध है, ये अपराध है, क्योंकि दूसरे संत उसको किस रूप में लेते हैं। अगर सुलझा हुआ महापुरुष है तो सीधे बोलेगा गलत, आप गुरु आज्ञा पर प्रश्न कैसे उठा दिए, चुपचाप अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर सुलझा हुआ नहीं है तो ये क्या, कोई उपदेश दिया नहीं, कोई साधना बताई नहीं, बोले 12 वर्ष परिक्रमा लगाओ। अब 12 वर्ष तक दूर रहकर परिक्रमा, फिर ये क्या बोले 24 वर्ष लगाओ। वो गुरु की आज्ञा में कमी निकाल सकते हैं, इसलिए अपराध बनने की संभावना है। अपने गुरुदेव की बात पर यदि एक तो संशय नहीं होना चाहिए, और यदि प्रश्न उठे तो गुरुदेव से ही प्रश्न करना चाहिए, किसी और से नहीं। कि गुरुदेव भगवान हमारा मन विश्वास युक्त हो जाए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या अत्यंत अनिवार्य है 12 वर्ष तक परिक्रमा लगाना? हाँ, गुरुदेव से ही पूछना चाहिए, वो हमारा समाधान करेंगे। प्रणपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक यदि प्रश्न किया जाए वो दोष नहीं है। लेकिन गुरु के आदेश को किसी दूसरे संत से प्रमाणित करवाना ये बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा, क्योंकि वो बात फिर अवज्ञा के रूप में आ जाएगी। गुरु की अवज्ञा करना फिर वो परमार्थ का पथिक नहीं है, जो अपने प्राणेश्वर प्राणनाथ गुरुदेव की आज्ञा को किसी और के सामने व्यक्त करके उससे उसमें मोहर लगवाना चाहे। बहुत वो अल्पज्ञ है और वो अवज्ञा हो जाएगी। गुरु अवज्ञा हो जाएगी तो परमार्थ बनेगा ही नहीं। महाराज जी एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है। परंतु महाराज जी आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी कभी ऐसा गलती हो जाए तो? ना कोई देखो, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके
संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य, निद्रा, प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहां जैसा मिले, बस ये है कि प्रधानता आपको मांस नहीं खाना। अब सैकड़ों बच्चे दीक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सैकड़ों आर्मी के दीक्षित हैं और फौज में हैं, तो छूट देनी पड़ती है। कोई उनका घर थोड़ी है, जो सरकार की व्यवस्था उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी ऐसा चूक हो जाए तो उसमें कोई पश्चाताप न करे। को भगवान का यश गावे, भगवान से का स्वयं चिंतन करे, दूसरे को चिंतन करावे, यही जीवन का परम लाभ है। भगवान का चिंतन हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। आज जो लोग भूले हुए विषयों में हैं, जो नाना प्रकार के कुमार्ग को अपना जीवन बनाए हुए हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि उनके कानों में भगवद यश डाल करके, उनके चित्त का मार्जन करके कुमार्ग से सुमार्ग में लाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ लाना। अस्तो माँ सदगमय, असत से सद की यात्रा कराना। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की यात्रा कराना। और भगवान ने वो काम आपको दिया, भूरि दाजना, भगवान की चर्चा करना। तो सबको चाहिए स्वयं भगवान से जुड़े और अपने मित्रों को भी जो हमारा अनुसरण करे उनको भी भगवान से जोड़े। ये व्यसन, व्यभिचार और मांसादि अखाद्य पदार्थों का खाना, ये जितना कम होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव विचार होगा। नहीं तो निगेटिव विचार आपको पहुंचा देगा डिप्रेशन में। चाहे जितना आप बुद्धिमान हो, अगर गंदा आहार करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, तो आपके अंदर ही निगेटिव विचार आपको खा जाएंगे, आपको जला दे। देखो इतना निगेटिव विचार बढ़ जाता है कि आदमी शूट कर लेता है अपने को। तो निगेटिव विचार ही तो है ना। तो इसीलिए मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, ये जो शास्त्रों ने त्याज्य बताया है, हमारी समाज को चाहिए इसका त्याग करके और भगवान से चित्त को जोड़े, जिससे परम मंगल हो। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए और अपने समस्त कर्म श्री जी को समर्पित करने के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो। तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें, मतलब प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक कहते, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। हमें आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप कहीं भागिए मत, आप कहीं दौड़िए मत। हाँ, भगवान के नाम में, भगवान के मंत्र में अपार सामर्थ्य दुखों का नाश करने के लिए। लेकिन आप जपो तब, ऐसा नहीं होगा कि हम जपें और तुम सुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको जपना पड़ेगा, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। प्राय लोगों की धारणा ऐसी है कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि अंगूठी पहन ले या कोई मतलब जंतर बांध ले, लोग ऐसा चाहते हैं। लेकिन हम आपको स्पष्ट ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं।
खुली ऑपरेशन करके बात बता रहे हैं कि को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हम तुम तो मनुष्य कोटि के हैं, मान लो साधु भी हैं तो हम जीव कोटि के हैं, लेकिन हम ईश्वर कोटि की मुनि की बात कहते हैं। वशिष्ठ जी ये ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये भगवत कोटि के, जिनके चरणों में भगवान राम मस्तक रखते हैं, वो वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। है मंत्र, नाम है, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, इसलिए नाम जप करो। बेकार के इधर उधर की बातों में मत फंसो, कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता और जेब तुम्हारी खाली करवा सकता है, ये पक्की बात है। दुख मिटाना है तो तुम्हें लगना होगा। पापाचरण बंद करो, शराब पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि बंद करो, अच्छे आचरण करो, अभी आनंदित हो जाओगे, अभी सुखी हो जाओगे। तुमको देखकर लोग आनंदित हो जाएंगे, आपका इतना चेहरा प्रसन्न रहेगा। और गलत आचरण करो और पैसा जमा कर दो तो पैसा जमा करना हुआ पुण्य, और गलत आचरण जो कर रहे हो पाप, इसका फल तुम्हें मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। महाराज जी ऐसी जगहों में बहुत भीड़ रहता है महाराज जी, और काफी लोग कहते हैं हमें लाभ भी हुआ, पुत्र हुआ। देखो इसमें हम आपको आप बता रहे हैं, ये संयोग की बात है। ऐसे दंपत्ति कितने भारत में हैं जो हर उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा पुत्र प्राप्त करवा दे तो भारत में निसंतान कोई रहे ना जाए। भारत में निसंतान, वो संयोग लग जाता है। संयोग, पुण्य का संयोग लगा, उसका संयोग लगा, पुत्र होने का समय आ गया, और उसका संयोग लगा, बोले बाबा के आशीर्वाद से काम चल गया। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र नहीं हुआ, तुम्हारे पुण्य के, तुम्हारे संयोग से, तुम्हारा जो भाग्य था उसमें पुत्र था, इसलिए पुत्र हो। अगर भाग्य में पुत्र नहीं है तो नहीं होगा, चाहे जितना प्रयास कर लो। देखो भागवत में इस बात का प्रमाण है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जब बहुत सब पुत्रेष्टि यज्ञ सब कुछ कर लिया और पुत्र नहीं हुआ तो करने के लिए जंगल गया, वहां देखा एक सन्यासी मिल गए तो उनके चरण पकड़ लिया। सन्यासी जी ने कहा आप उदास क्यों हो? बोले हम उदास क्या, हम तो मरने आए, हमारे पुत्र नहीं हो रहा, सब संपत्ति है बढ़िया, सब सुख सुविधा है, पुत्र नहीं हो रहा तो हमारे पितरों का कैसे पिंडदान होगा, इसीलिए मैं आया हूं कि अब कर लूंगा। अरे बोले आप करना तो बड़ा निंदनीय कार्य है। तो उनका फिर आप हमें पुत्र प्रदान करो। बोले मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूं कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। बोले आप अगर पुत्र नहीं प्रदान करोगे तो आपके सामने कर लूंगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल प्रकट किया और कहा जाओ अपनी पत्नी को पवा दोगे तो पुत्रवती हो जाएगी। बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। उन्होंने कहा कि लो ये फल खा लो, महात्मा ने दिया है, तुम्हारे गर्भ रह जाएगा। उसने सोचा गर्भ रह जाएगा तब तो भोजन नहीं पा पाऊंगी, चकाचक दबा के भोजन पाने के लिए पेट खाली चाहिए, पेट में गर्भ ही रहेगा तो क्या, और कहीं गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी, गर्भ में तो बड़ी समस्या है। तो अपने उनकी बहन आई हुई थी, बहन से कहा बड़ी समस्या हमारे आगे आ गई कि पतिदेव ये फल लाए। तो बोले सुनो समस्या का समाधान ये कि परीक्षा के लिए ये फल तुम गाय को पवा दो और मेरे गर्भ है और तुम कहती रहो गर्भवती का नाटक करती रहो, और जब मेरे संतान होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम धन हमारे पति को दे देना और मैं सबसे कह दूंगी मेरी संतान मर गई, बढ़िया काम बन जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जो संत के द्वारा फल था देखो उसने नहीं पाया, क्योंकि भाग्य में उसके गर्भ से संतान नहीं लिखी, गाय को पवा दी। तो समय आने पर गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उसकी बहन के जो लड़का पैदा हुआ उस समय से जब उसके पास आया तो धुंधुली ने अपने नाम से मिलता हुआ नाम धुंधकारी रखा। और सब लोग भागवत चरित्र सुनकर जानते हैं कि धुंधकारी का चरित्र कैसा रहा, घोर महापापी रहा। तो अगर भाग्य में नहीं लिखा तो संत ने दिया लेकिन वो उस खाया नहीं,
गाय को खवा दे। तो हमें लगता है कि हमारे भाग्य का संयोग ऐसा बनता है, हम जहां जाते हैं संत महात्माओं के पास तो जाना एक सुकृत होता है और दूसरा हमारे भाग्य का संयोग बनता है, इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है, उसे कोई नहीं लिख सकता, नया भाग्य नहीं निर्माण कर महाराज जी, सकता। एक पहलवान जी आए थे 18 साल बाद, कह रहे महाराज जी की कृपा से पुत्र हुआ, तो मतलब कोई आपने आशीर्वाद कैसा दिया? संयोग 18 वर्ष बाद होना था, नहीं तो हम पूरे भारत को आशीर्वाद दे सबके हो जाए हमारी किसी से दुश्मनी है क्या? हमारे तो सब प्रियजन है, हमारे तो सब प्राण हैं। उन्होंने जो साधना की, 18 वर्ष उन्होंने वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाई और संत के प्रतिभाव किया, प्रारब्ध का बदलाव हुआ, एक साथ 2 संतान हुई, 2 पुत्र एक साथ पैदा हुए उनके 18 वर्ष बाद। वो कोई हमारी कृपा नहीं, वो उनका साधन। 18 वर्ष वृंदावन की दंडोती परिक्रमा लगाना और संतों के प्रतिभाव रखना, फल फूल जो समर्पित करना, तो उसी पुण्य प्रताप से हो गए। तो पुण्य प्रताप कभी कभी ऐसा लाभ दे देता है, वो क्या करना आपको पड़ेगा। उसका भाव है कि उस महाराज जी के द्वारा हो गया, लेकिन कर्म उसी ने किया ना। दंडोती परिक्रमा परम पावन श्री वृंदावन धाम की शिव सनकादि वंदित रज में उसने जो दंडोती लगाई 18 वर्ष, तो उसका फल प्रकट